लोग क्रिसमस की छुट्टी का मजा ले रहे हैं, नए साल की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे में फिर एक रिपोर्ट आ गई है जो कह रही है बहुत कुछ ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड कहाँ है? भारत के बाजार में है, निफ्टी 500 कंपनियों में है। और ओवर वैल्यूड का मतलब आप समझते ही हैं, पिछले साल भर में ओवर वैल्यूड ने ही भारत के बाजार की लगा रखी है। बिल्कुल परेशान कर रखा है शेयर बाजार को। तमाम लोग इस बात से परेशान हैं कि आखिर दुनिया को भारत का बाजार ओवर वैल्यूड क्यों दिख रहा है। और अब जो ये स्टडी आई है, ये है ओमनी साइंस कैपिटल, एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसने ये स्टडी की है। और इनका कहना है कि निफ्टी 500 में लगभग 2/3 कंपनियां ओवर वैल्यूड हैं। और ओवर वैल्यूड का मतलब है कि उनके हाई पी रेशियो हैं, जो उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, जैसी उनकी भविष्य की तस्वीर दिख रही है, उसके मुकाबले उनका आज का भाव महंगा दिखाई पड़ रहा है। और ये लगभग 65%, इनका कहना है निफ्टी 500 के 65% कंस्टिट्यूएंट्स ओवर वैल्यूड दिख रहे हैं। और जो बाकी 35% हैं, ये इनको अंडर वैल्यूड दिख रहे हैं, यानी कि उनका भाव सही दिख रहा है। और निफ्टी 500 इंडेक्स कुल मिलाकर देखें तो इसका पी रेशियो इस वक्त चल रहा है 24.4, 24.4 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जबकि ग्रोथ एस्टिमेट है 11%। तो जो आने वाला एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद है, ये वैल्यूएशन ये रिपोर्ट के हिसाब से महंगा दिख रहा है। 24.4 या 24.5 का जो पी है, ये 11% के ग्रोथ के सामने रख के देखें तो महंगा दिखाई पड़ता है। अब उन्होंने उसको बांटा है अलग अलग मार्केट कैप्स में। तो देश की जो टॉप 100 कंपनियां होती है मार्केट कैप के लिहाज से, जिनके सबसे बड़े मार्केट कैप है, इन कंपनियों की लिस्ट बनाई जाए ऊपर से नीचे। जो ऊपर की 100 कंपनियां, इनको कहा जाता है लार्ज कैप कंपनियां, बड़ी कंपनियां। तो इन लार्ज कैप स्टॉक्स में जो पी मल्टीपल इस वक्त चल रहा है वो है 22.8। वो 24.4 था, उससे ये 22.8 पे है, यानी कि कम पे है। जबकि जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, जिनका नंबर आता है 100 तक हो गए लार्ज कैप, उसके बाद 101 से लेकर 250 तक जो कंपनियां हैं, ये लगभग 150 कंपनियां हैं, ये आती हैं, इनको कहते हैं मिड कैप। और इनका पीई बन रहा है 28.1 टाइम्स। 28.1 आज के भाव के मुकाबले, मतलब आज की कमाई के मुकाबले 28 गुना इनका भाव चल रहा है। इसके सामने स्मॉल कैप स्टॉक्स, जो इसके आगे के स्टॉक्स हैं इसी लिस्ट में, वो 29.5 की पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, उनका प्राइस अर्निंग रेशियो है। जबकि उनकी अर्निंग्स ग्रोथ आने की उम्मीद इस रिपोर्ट के हिसाब से है 11.7%। लेकिन ये वो साफ बात है कि जो स्मॉल कैप हैं वो ओवर वैल्यूड दिखाई पड़ रहे हैं लार्ज कैप के मुकाबले, मिड कैप के मुकाबले। और इसके अंदर अब उन्होंने सेक्टर्स बांटे हैं, और वो वहां जरा बारीकी से देखने की चीज है कि सेक्टर्स में क्या हाल है। तो सेक्टर्स के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर्स को ये रिपोर्ट कहती है कि सबसे अट्रैक्टिव सेक्टर, अट्रैक्टिवली पोजिशन सेक्टर दिखाई पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है? जब वो उस सेक्टर के अंदर जाते हैं तो उसमें से अंडर वैल्यूड या फेयर वैल्यूड कंपनियां कितनी हैं? फाइनेंशियल सेक्टर में अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड कंपनियों का परसेंटेज है 70। 100 में 70 कंपनियां या तो अंडर वैल्यूड हैं या फेयरली वैल्यूड हैं। जबकि ओवर वैल्यूड कंपनियों की गिनती मात्र 30% है इस सेक्टर में। इसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल्स। और इंडस्ट्रियल्स में 53.9% अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड कंपनी है, जबकि 46.1% हैं ओवर वैल्यूड। और इसके बाद है यूटिलिटीज का नंबर। यूटिलिटीज में 69.2% आ रहा है अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड कंपनियों का नंबर। जबकि इसके सामने 30.2, वो लगभग करीब करीब आप समझें तो फाइनेंशियल्स के आसपास का नंबर है ये। और 30.8 ओवर वैल्यूड है इसमें से। फिर आपका जो सबसे बड़ा नंबर है वो है एनर्जी में, जहां 77.3% कंपनियां अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड हैं। और मात्र 22%, 22.7% कंपनियां ओवर वैल्यूड इनको दिखाई पड़ रही हैं। रियल स्टेट में भी 66.7% कंपनियां अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड हैं। और 33.3, मात्र एक तिहाई कंपनियां ओवर वैल्यूड यहां दिखाई पड़ रही हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह जा रहे हैं। लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है, यहां 35%, 35.6% कंपनियां अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड,
और सामने 64.4% कंपनियां ओवर वैल्यूड दिखाई पड़ रही हैं। सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड कंपनियां जहां दिख रही हैं जिस सेक्टर में इस रिपोर्ट के अंदर, वो है कंज्यूमर स्टेपल्स का, जहां 71.4% कंपनियां उनको ओवर वैल्यूड दिखती हैं, जबकि 28.6 28.6% हैं जिनको वो फेयरली वैल्यूड या अंडर वैल्यूड मानते हैं। यही करीब करीब ऐसा ही हाल हेल्थ केयर का है, जहां 32.4% अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड हैं, जबकि 67.6% कंपनियां ओवरली वैल्यूड नजर आ रही हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जो फाइनेंशियल्स के अलावा यूटिलिटीज, इंडस्ट्रियल और एनर्जी सेक्टर, इनको इनके प्रोस्पेक्ट्स, इनका भविष्य बेहतर दिखता है, जबकि कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा है जहां ओवर वैल्यूएशन ज्यादा दिख रहा है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर ब्रेकअप देख लें तो 60.3% ओवर वैल्यूड और 39.7% अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड कंपनी यहां दिख रही हैं। और जब ये इसको मार्केट कैप के गणित से देखते हैं तो वो देखें, टॉप 100 कंपनियों में जो की नंबर है उनके, ग्रोथ की संभावना 9.9% और प्राइस अर्निंग रेशियो है 22.7। इसमें से ओवर वैल्यूड कंपनी 64% और अंडर वैल्यूड कंपनी 36%। फिर आइए 101 से 250 की लिस्ट, मिड कैप, 13.7% का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, 28.1 की पीई, और यहां 104 कंपनियां इनमें से यानी 69% ओवर वैल्यूड हैं और 46 यानी 31% अंडर वैल्यूड। 251 से 500 की तरफ बढ़ेंगे, 11.7% का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, ये अब स्मॉल कैप में चले गए हैं हम, और इनकी पीई 29.4 की दिख रही है। सामने 161 ओवर वैल्यूड कंपनियां हैं, 64%, जबकि अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड 89 कंपनी, 36%। अब इसी लिस्ट को, 500 की लिस्ट को आप दूसरे चश्मे से देखें तो ऊपर की 250 कंपनियां, जिसमें ऊपर की 100 लार्ज कैप और 150 मिड कैप दोनों जोड़ लेंगे एक साथ, तो इनमें से अब प्रोस्पेक्ट दिख रहा है ग्रोथ का 10.6% ग्रोथ होने की संभावना दिखती है, और पी बनेगी 23.8 टाइम्स। इनमें अब गणित जोड़ेंगे, 168 कंपनियां यानी कि 67%, पक्का 2/3 नंबर है, ये ओवर वैल्यूड हैं, और 1/3 यानी 33% हैं अंडर वैल्यूड। और दूसरी, फिर अगर पूरे 500 की लिस्ट को एक साथ रख के देखेंगे, 10.7% की ग्रोथ आएगी, ये अनुमान है इस कंपनी का। 24.3 का पी निकल रहा है। 329 कंपनियां 500 में से 66% ओवर वैल्यूड हैं, और 171 कंपनियां 34% अंडर वैल्यूड हैं। ये आंकड़ा निकल के आया है साल शुरू होने के पहले। अगर आप इस आंकड़े को देख रहे हैं तो ये एक तरह से तस्वीर दे रहा है कि किस तरह से, किस पैरामीटर से आप देख सकते हैं कि कंपनियां कहां पोजीशन है। और इस वक्त जो दुनिया का आलम है, जिसमें तमाम लोग साल भर से भारत के बाजार को अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, फेयरली वैल्यूड, अब तो बहुत गिर गया है जी, अब तो फेयरली वैल्यूड है, ऐसे में ये एक और रिसर्च रिपोर्ट है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पीछे की परफॉर्मेंस है वो भविष्य की गारंटी नहीं हो सकती है। भविष्य में कोई कंपनी कितना कमाएगी इसका एक अंदाजा जरूर लग सकता है, और शायद बाजार जब हाई पी दे रहा होता है किसी कंपनी को, किसी सेक्टर को, तो बाजार में लोगों को इस बात की गुंजाइश दिख रही होती है, इस बात की उम्मीद होती है कि यहां कमाई बहुत तेज होने जा रही है। जैसी कमाई आज दिख रही है, इससे कहीं ज्यादा कमाई ये कंपनी या ये सेक्टर आगे करके दिखाने वाला है। इसलिए हम आज के दिन इसको भविष्य का एक भाव दे रहे हैं। तो इसलिए रिपोर्ट सारी पढ़ लेनी चाहिए, उससे जानकारी जुटाते रहना चाहिए, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट एक्ट करना है तो उसके लिए अपनी रिसर्च, अपने जो आपकी अपनी परिस्थितियां, अपनी सिचुएशन, और अपने भरोसेमंद एडवाइजर की सलाह, उस पर जरूर एक्ट करें। इसके अलावा जो दूसरे रास्ते हैं वो थोड़े मुश्किल में ले जा सकते हैं। बीस अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।